सो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आप अपने हाथों पे एक आई लुक कैसे बना सकते हो। थोड़ा सा कंसीलर लेके पहले मैंने पूरे हाथ पे अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर दिया। ब्रश पे पहले से ही कंसीलर लगा हुआ था तो मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिए हैं और इसी से ही मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा टोन अप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा टोन हल्का सा अप हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्राउन जेल काजल और इसको लाइनर ब्रश से हम उठाएंगे थोड़ा सा और हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे लाइक दैट। अब हम इसको इसी से ही फिल कर देंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ पे जेल लाइनर से क्यों यूज़ कर रही हूँ, जेल लाइनर जो होता है वो अच्छे से मेल्टेड होता है तो उससे जब हम अपना ये बनाएंगे आईब्रो शेप देंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ब्राउन कलर का जेल लाइनर नहीं है तो दैट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ब्लैक कलर का जेल लाइनर लेके ड्रॉ कर लो और उसको लॉक कर दो ब्राउन से, तो भी आपका अच्छा लुक आ जाएगा। मेरे पास ब्राउन था तो मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, लो जी, ये हो गया। अब हम ब्राउन शेड लेके इसको लॉक करेंगे। हल्का सा स्मच भी कर रही हूँ मैं, फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने यहाँ पे, इसी से हल्का सा स्मच भी कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ब्लेंडेड दिखे। ओके, तो अब हम लाइनर से ही अपनी लैशेस ड्रॉ कर देंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इससे ही ऐसे रैंडमली लैशेस ड्रॉ कर देंगे। ये लैशेस जस्ट मैं गैप फिलिंग के लिए बना रही हूँ, इसको हमें लाइनर से बनाना है। ये भी सिर्फ एक गाइडलाइन है, प्लस इसको मैं इसीलिए ऐसे बना रही हूँ आईलैशेस ताकि जो हमारा लाइनर है उसके बीच में जो गैप होंगे वहाँ पे वो खाली खाली ना लगे और स्किन ना दिखाई दे हमारी। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर ब्रश जो होना चाहिए वो बहुत थिन होना चाहिए। अब हम ऐसे एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हाथ देखो मैं कैसे चला रही हूँ, ऊपर से आके पीछे की साइड लाइट, ऊपर से आके पीछे की साइड लाइट, देख रहे हैं। इससे जो आईलैशेस है वो कर्व भी दिखेंगी। हल्का सा कर्व हैंड चलाना ही है आपने, प्लस आपको क्या करना है, ऊपर की साइड डार्क रखना है अपना लाइनर और पीछे की साइड इसको लाइट कर देना है, हल्के हाथ से उठा देना है। आगे की साइड जोर लगाना है इसमें थोड़ा सा टाइट और पीछे की साइड फ्री छोड़ देना है, तो इससे इल्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि आपकी आईलैशेस आगे से डार्क है और पीछे से लाइट है। ठीक है, आगे की आईलैशेस छोटी होती हैं थोड़ी सी, तो ध्यान रहे उसको छोटा रखना है और कर्व तो आप दे सकते हो लाइक दैट। थोड़ी सी मैसी रखना तो बहुत सुंदर लुक आता है जब आप इसको बनाओ। ठीक है, तो या एक इसको फिनिशिंग टच हम देंगे जब हमारा आई लुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रही हूँ, ये फ्लैट ब्रश है मेरा। इससे मैं क्या करूँगी, एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, डार्क ब्राउन, और उससे मैं अपनी क्रीज़ लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। आपने क्रीज़ लाइन ड्रॉ करते टाइम पे ही अपनी शेप ले लेनी है कि आपको कौन सा शेप देना है अपनी आईज़ को। मैं यहाँ हाफ़ कट क्रीज़ देने वाली हूँ तो इस वजह से मैंने ये ऐसा शेप लिया। अगर मैं फुल कट क्रीज़ देती तो मैं इस शेप को ऐसे करके और फिर ऐसे टर्न लेके जाती। ठीक है, अब इसको ब्लेंड करोगे सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते रहोगे आप इसको। जितने अच्छे से आप इसको ब्लेंड करोगे ये उतना ही अच्छा पॉप आउट होके आएगा। हमेशा याद रखना, जो हमारा आई मेकअप है वो सारा का सारा ब्लेंडिंग पे टिका होता है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना ही अच्छा आई मेकअप। ठीक है, तो यस,
ये हो गया हमारा, अच्छे से ब्लेंड होता दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपको एक और ब्रश लेना है, फ्लफ़ी ही लेना है और लाइट शेड ब्राउन का ही पिक करके डस्ट ऑफ करना है। और फिर ऊपर की साइड जो हमारी क्रीज़ बन रही है उसको ब्लेंड करना है इस तरीके से, सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्राउन शेड ही पिक कर रही हूँ मैं अपना यहाँ पे। अब ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, कोई हार्श लाइन नहीं दिखाई देगी आपको इसमें, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे लूँगी अपना एक फ्लैट ब्रश, देख रहे हैं आप, और इस पर मैं अपना कंसीलर लूँगी और उससे कट क्रीज क्रिएट करूँगी लाइक दैट। मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज बना रही हूँ, तो जो मेरा कट है वो हाफ पे ही रहेगा। कट क्रीज बनाते हुए मैं ब्रश कैसे चला रही हूँ ध्यान से देखना। मैं ब्रश को ऊपर की साइड रख के नीचे की साइड ऐसे ड्रैग कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो कट है वो शार्प बनता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रश को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके वाइप कर देते हैं, उससे कट क्रीज जो है आपकी गलत होने के चांसेस होते हैं। आपको हमेशा ब्रश ऐसे चलाना है, आपको हमेशा ब्रश ऐसे नीचे की साइड को चलाना है, ताकि आपकी जो कट क्रीज है उसकी शेप बहुत अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको पूरी लिड पे आप ऐसे अप्लाई कर दोगे। ये देखो कितना स्मूथ कट निकल के आया है, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब फिर से हमने जिसका ब्रश से डार्क शेड लिया था उसी से वही सेम डार्क कलर लेंगे जो हमने क्रीज लाइन पे भी लगाया था, और उससे पीछे की साइड ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ, मैंने ब्राउन लिया, अब उसके ऊपर मैं ब्लैक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये सिल्वर और ब्लैक कलर का आई लुक क्रिएट करना है। तो पीछे से मुझे डार्क ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है, अब इसको भी आप सर्कुलर मोशन में इस तरीके से ब्लेंड करोगे अच्छे से। जब आप सर्कुलर मोशन में ब्रश चलाते हैं ना, तो आपकी पूरी की पूरी आईज़ पे ब्रश जो है वो स्मूथली चलता है, कहीं कोई हार्श लाइन नहीं छोड़ता वो, और अच्छे से ब्लेंड होता है प्रोडक्ट। इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके आएंगे क्योंकि हमको सिर्फ हाफ पे ही चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हमको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ब्रश को सर्कुलर मोशन में ही चला रही हूँ। टेक्निक देखिए आप ब्रश चलाने की, इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक करते हो आई लुक करते समय। तो इस तरीके से हो गया ये डन। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो कंसीलर लगाया था जिससे, उसी ब्रश पे जो मेरा एक्स्ट्रा कंसीलर है उससे यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर देंगे, ताकि ये जो ब्लैक जो है वो पूरी आईज़ पे हल्का सा ऐसे फैल जाए इस तरीके से, ताकि पूरी आईज़ ब्लेंडेड लगे। देख रहे हो, अभी लग रहा है ना ब्लेंडेड। तो चलो, अब यहाँ पे मैं एक हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से ही बाई किया था। इसका जो शेड है वो है सिल्वर। ठीक है, ये देखिए सिल्वर शेड है इसका। शेड से ही पहले इसको लॉक कर दो, ताकि जब हम शिमर लगाएं तो वो शिमर हमारे क्रीम प्रोडक्ट के साथ मेल्ट ना हो। मैंने स्किन कलर का ही शेडो लगाया है यहाँ पे। अब मैं अपना शिमर अप्लाई करूँगी। ये जो शिमर है ये मैंने बाय तो जो यहाँ से किया है वो लोकल मार्केट की है, बट ये शिमर बहुत अच्छा लगता है। आप स्मोकी आईज पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर सिल्वर लुक देता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये थोड़ा सा फैल चुका है क्योंकि मैंने जो शिमर है वो फिंगर से अप्लाई करा था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हल्का सा ब्लैक शेड लेके पीछे वाले प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से।
इसको विंग लाइनर दे रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और हल्का सा मैं फिर से अपनी जो आई लैशेज़ थी उनको डिफ़ाइन कर रही हूँ। जो मैंने ब्लेंड करा है उसकी वजह से आई लैशेज़ भी थोड़ी सी लाइट हो गई हैं, तो उनको डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से लाइनर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आई लुक है वो कंप्लीट होता है। बनने के बाद कुछ ही इस तरीके से, के बाद हमारा जो ये आई लुक है वो इस तरीके से आया है। और ये जो आई लुक है ये आप अपनी किसी भी ब्लैक ड्रेस, सिल्वर ड्रेस, ब्लैक साड़ी, कॉकटेल पार्टी